जय हिंद दोस्तों। आज हम इस पूरी चर्चा में पाकिस्तान और भारत की बात करेंगे। भारत की थोड़ी कम बात करेंगे, पाकिस्तान की बात ज़्यादा करेंगे। ऐसा हम सब लोग जानते हैं कि 14 अगस्त सन 1947 को भारत को पृथक करके, अलग करके, डिवाइड करके एक नए राष्ट्र, देश या मुल्क की अगर हम बात करें तो उस मुल्क का नाम रहा पाकिस्तान। एक नया मुल्क बना पाकिस्तान। पाकिस्तान का इतिहास क्या है? तो भाई जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का इतिहास हिंदुस्तान ही है। जो हिंदुस्तान का इतिहास है वही पाकिस्तान का इतिहास है। लेकिन पिछले बीते हुए 75 वर्षों में क्या पाकिस्तान बनने के बाद वहां की गतिविधि कैसी रही? क्या पाकिस्तान अपना कुछ इतिहास, कुछ अपनी व्यवस्था बना पाया? पाकिस्तान बना क्यों, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या इसका कारण सिर्फ एक इस्लामिक देश बनना था? क्या इसका कारण भारत में रह रहे मुसलमानों के जो राइट्स थे उनको सेव करना था? क्या पाकिस्तान का निर्माण सत्ता लोलुपता थी? तो हम देखते हैं कि इसमें सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना का ही रोल नहीं है पाकिस्तान को बनाने में। इसमें कहीं न कहीं कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी नेताओं का उसमें मिलीभगत रहा है, क्योंकि सत्ता लोलुपता और वर्ल्ड लीडर बनने की ख्वाहिश पंडित नेहरू के भी मन में रही और मोहम्मद अली जिन्ना के भी मन में ये बात बैठी रही। दोनों ही चाहते थे कि हम एक वर्ल्ड लीडर बन जाएं। लेकिन जिन्ना की कुछ समस्याएं थीं, क्योंकि जिन्ना एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित थे। ये बात जिन्ना को पता था। लेकिन जिन्ना अपने जीते जी नेहरू के अंडर में नहीं रहना चाहते थे और नेहरू उनको सत्ता देना नहीं चाहते थे। अब ये समस्या उत्पन्न हो गई और उसका सबसे आसान तरीका है डिवाइड। जब घर में दो मालिक हो जाते हैं तो फिर बंटवारा लाजमी होता है और यही हुआ भारत के साथ। हिस्ट्री कुछ भी पढ़ाई जाती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग सत्यता यही है। भारत का बंटवारा देखिए, जिन्ना ने कमाल से किया, बहुत कमाल तरीके से किया। जिन्ना ने एक सोची समझी साजिश इसको कहा जा सकता है। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की मांग कर दी, और जबकि वर्तमान समय का, प्रेजेंट टाइम का जो वेस्ट पाकिस्तान है वो हिंदू बहुल क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा थी। लेकिन उन्होंने उस क्षेत्र को लिया क्यों? क्योंकि वहाँ से इस्लामिक देशों से साठ गांठ, इस्लामिक देशों से उनकी जो बॉर्डर शेयरिंग है वो ज़्यादा बढ़ रही थी। और इसको ध्यान में रख करके, जिसको वो आमतौर पर इस्लामिक उम्मा कहते हैं, उसको ध्यान में रख करके जिन्ना ने उस क्षेत्र को मुसलमानों के लिए मांग लिया। चलिए, दे दिया गया उनको ईस्ट पाकिस्तान भी और वेस्ट पाकिस्तान भी। अब देखिए, यहीं पर इनकी लालच नहीं थमती है। अब इन्होंने कहा कि भाई, अब हमने ईस्ट पाकिस्तान ले लिया है उधर और वेस्ट पाकिस्तान है इधर, अब हमारे जाने आने का रास्ता थोड़ा लंबा हो गया है। अब हम अरेबियन सी से निकलेंगे, इंडियन ओशन से होते हुए, बे ऑफ बंगाल से होते हुए अब हम पहुंचेंगे। और ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर भारत हमारी प्रॉब्लम को ठीक कर दे, ग्रांड ट्रंक रोड यानी शेर शाह सूरी मार्ग को खोल दे, तो हमारे लिए समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ भारतीय नेताओं ने वकालत भी कर दी कि हाँ भाई, सही कह रहे हैं। लेकिन होम मिनिस्टर सरदार पटेल की सूझबूझ के कारण ये नहीं हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि अगर पाकिस्तान को वह रोड अगर हम दे देते इस्तेमाल करने के लिए, तो वह हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता था। अब पाकिस्तान ये रुकता नहीं है। अब वो कश्मीर पर अटैक करता है सन 1948 में ही। आज ही कश्मीर पर आज तक कब्जा है उसका। अगर पंडित नेहरू चाहते तो पाकिस्तान की औकात नहीं थी, वह हम पर उस समय अटैक करता, या यह समस्या अभी तक बनी रहती।
1965 में फिर पाकिस्तान भारत पर अटैक करता है, 1971 में भी अटैक करता है और फिर चल करके 1999 में भी अटैक करता है कारगिल के नाम पर। इसके अलावा छोटी मोटी टेररिस्ट एक्टिविटीज उनकी होती ही रहती है। अब प्रश्न उठता है, ऐसा करते क्यों है? हम आप सोच करके हैरान होते होंगे कि भाई पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है, उसको मिलता क्या है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट की अगर हम बात देखें, पाकिस्तानी आवाम की अगर हम व्यूज देखते हैं, तो हमको काफी अंदर से अजीब फीलिंग आती है कि मतलब कि कितने बेचारे हैं। क्या पाकिस्तान में हिंदुस्तान को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना, क्या यही उनका सिलेबस है? क्या यही उनकी साइंटिफिक रिसर्च है? क्या यही उनकी पॉलिसी है? इसके अलावा कुछ उनके दिमाग में आता है? डेवलपमेंट उनके दिमाग में आता है? साइंटिफिक रिसर्च उनके दिमाग में आता है? इकोनॉमिकल फैक्टर उनके दिमाग में आता है? सोशलिज्म उनके दिमाग में आता है? हम तो समझते बिल्कुल नहीं। क्योंकि 75 वर्षों में एक मुल्क बनता है, अच्छी खासी व्यवस्था के साथ वो आगे बढ़ता है, फिर जाकर के आज के टाइम की अगर हम बात देखें तो पाकिस्तान की स्थिति क्या से क्या हो गई है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है वहां पर, इकोनॉमिकल फैक्टर डाउन हो गया है, गाली गलौज चल रहा है, आवाम महंगाई से मार खा रही है। और तो और अगर हम वर्तमान पाकिस्तान की बात देखें तो इतना कर्ज ले रखा है कि उनका हर एक शहरी, यानी कि हर एक सिटीजन कर्ज के तले दबा हुआ है। अगर हम भारत की तुलना करें तो उसकी आबादी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी से भी कम है, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो हमारे एक राज्य, जो कि हमारा एक स्टेट है, इंटरनल स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी तुलना में पाकिस्तान की इकोनॉमिकल जो वैल्यू है वो डाउन है। अब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी। उसके बावजूद वो एक अपने इकोनॉमिकल इश्यूज को सॉल्व करने के बजाय उनके यहाँ रोज सपने देखे जाते हैं, को दिल्ली फतह करेंगे। भैया तुम दिल्ली फतह बाद में करना, पहले अपने आवाम के लिए रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था कर लो। अब देखिए, अपना कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अमेरिकी पाकिस्तानी एम्बेसी को बेचने के लिए बोली लगवा दी, और कमाल की बात है कि हिंदुस्तान उसे खरीदने में सबसे आगे जा खड़ा हो गया। कर्ज से निकलने के लिए उन्होंने अपने 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लीज पर देने की बात कह दी, और लीज पर तीनों एयरपोर्ट को 30 साल के लिए लीज पर उन्होंने देने की बात ही नहीं कही, उस पर टेंडर भी निकाल दिया। कि कोई राष्ट्र बनता है 75 साल पहले, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, लेकिन वो एक स्टेट बनने के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में उसकी स्थिति आप देख लीजिए, वो अपने प्रॉपर्टीज बेच रहा है जो उसने खुद नहीं बनाए, उसको बना बनाया मिला, और उसे अब बेच रहा है वो। क्योंकि जो देश, जो स्टेट की अपनी खुद की कुछ हिस्ट्री होती है, खुद की पहचान होती है, खुद की तारीख होती है, वह उन चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझता है। लेकिन पाकिस्तान को ये सब फ्री में मिल गया, भाई जाओ ठीक है, चलो ये एरिया है आपको मिल गई, अब आप इसको चलाओ। अब उसे संभाल नहीं पा रहा है। अब एक कमाल की बात है, पाकिस्तान को अगर हम ले लेते हैं, बहुत कमाल का स्टेट है यार। दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी होता है, पहले ही पाकिस्तानी कूदने लगते हैं कि हम महान हैं, आई एम द ग्रेट। लगते हैं डींगे हाँकने, उनकी मीडिया की सुने तो पाकिस्तान के बिना दुनिया कुछ है ही नहीं। पूरे के पूरे इस्लामिक कंट्री का वो दादा बन के
बन के बैठा हुआ है, ऐसा वो सोचता है, ऐसा है नहीं, कोई उसको पूछता उछता नहीं है। अरब कंट्रीज तो उसको घास नहीं देते। चाइना कमाल का देश है भैया। चाइना की हिस्ट्री शायद पाकिस्तानियों ने पढ़ी नहीं है। चाइना की हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो पढ़ भी नहीं सकते। रीजन ये है कि वो भारत से अलग होने के बाद दुनिया की हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं, अपनी एक नई नई हिस्ट्री बना लिया, झूठी झूठी किताबें लिख लिया, हिंदुओं को गाली उसमें दे दिया, अपने बच्चों को उनकी पूरी हिस्ट्री हिंदू को गाली देने में। ऐसे ऐसे स्टेट नहीं बनते। ऐसे स्टेट बिल्कुल नहीं बनते। हाँ, दो चार घरौंदे जरूर बन जाते हैं जो पूरे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ढेला उला फेंकते रहते हैं, पत्थर फेंकते रहते हैं। स्टेट नहीं बनते। स्टेट बनने के लिए पॉलिसी चाहिए, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। जो एक स्टेट बनता है 75 साल पहले और आज के टाइम पर सारी प्रॉपर्टी बेच के खा रहा है, जो अपने मैक्सिमम जो भी उनकी प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ एनिमेशंस यानी कि हथियार खरीदने में लगा देते हैं। देखिए, हथियार की जरूरत आज के टाइम पर है, पूरी दुनिया को है, हथियार की जरूरत पड़ती है, मैं मानता हूँ। तो देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान को भारत से कोई खतरा नहीं है। पहले पहले पाकिस्तान ही जानता है कि उसको भारत से कोई खतरा उतरा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तानी सियासतदानों की या पाकिस्तानी आर्मी की? देखिए, खतरा उनकी मात्र यही है, उनकी प्रॉब्लम उनकी सोच में प्रॉब्लम है। उनकी सोच ही खतरनाक है। क्या है वो? इस्लामिक जो एक कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने दिमाग में रखा हुआ है कि अगर हम हिंदुओं को खत्म कर देंगे, हिंदुओं को मुस्लिम बना देंगे, हिंदुओं को अपना गुलाम बना लेंगे, तो फिर हमने जो है वो जन्नत में जाना है, और फिर वहाँ पर फिर 72 हूरों के साथ ये वो रंगरलियाँ मनानी है, बहुत सारा शानदार वो जन्नत का व्यवस्था होगा। जो भी सिस्टम है वो कचरा भरा हुआ उनके दिमाग में। उनके दिमाग में ये वर्ल्ड का सोशलिज्म जो नेचर है, जो रियल कॉन्सेप्ट है ह्यूमनिज्म का, वो है ही नहीं। हम तो नहीं समझते कि पाकिस्तान में एरिस्टोटल पढ़ाया जाता होगा, यार पाकिस्तान में प्लेटो पढ़ाया जाता होगा, पाकिस्तान में मैकियावेली को पढ़ाया जाता होगा, पाकिस्तान में एक्विनास को पढ़ाया जाता होगा, पाकिस्तान में एम एन रॉय को पढ़ाया जाता होगा, पाकिस्तान में महात्मा गांधी को पढ़ाया जाता होगा, पाकिस्तान में जो है हिगल को पढ़ाया जाता होगा, पाकिस्तान में ग्रीन को पढ़ाया जाता है। सब पॉलिटिकल थिंकर हैं यार, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर हैं ये। अगर ये इस पॉलिटिकल थिंकर को ये पढ़ते तो पता चलता है इनको कि स्टेट क्या होता है, स्टेट की पॉलिसीज क्या बनती हैं, पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, और स्टेट चलती कैसे है। इंडिया 1947 में आज़ाद होता है ब्रिटेन से। और देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो इतने बड़ी पॉपुलेशन को लेकर के वो चल रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उसके बावजूद 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, समुद्री सीमाएं, 28 तरह की वेशभूषाएं, 22 संवैधानिक भाषाएं, उसके बावजूद भाई भारत की बात देखो, कोई भी यहाँ पर दंगा फसाद नहीं है। अगर पाकिस्तान या छोटी-मोटी जो भी चीज़ें होती हैं, चीज़ें ना किनारे कर दें तो भारत में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हर इंसान अपने में मस्त है भाई। हम दोनों, मैं एज ए पॉलिटिकल थिंकर अगर मैं बात करूं तो जब मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो देशों की तरफ मैं बात करता हूं, इंटरनेशनली मामला मैं नहीं जाता। अगर इन दो देशों की मैं बात करूं तो देखने में लगता है कि यार भारत के लोग कितने या भारत की जो आवाम है या भारत के जो यंगस्टर्स हैं वो अपने कैरियर को लेकर के, अपनी कंट्री को लेकर के, अपने रिसर्च को लेकर के, अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, अपनी स्टडी को लेकर कितनी प्लानिंग करते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटैलिटी, बहुत कुछ बातें करते हैं ये।
हमारे यंगस्टर्स। लेकिन पाकिस्तान में सब चीज़ें बिल्कुल ब्लैंक हो गई हैं, ख़त्म हो गया है। और इससे सोसाइटी डेवलप नहीं होती है। हाँ, मार काट जरूर होता है, और एक मार काट से कुछ हासिल नहीं होता, एक टाइम पर वो खुद ही मर जाते हैं। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो पाकिस्तान जिसने तालिबान को, अफगानी अफगानी तालिबान को अमेरिका के कहने पे डेवलप किया। और जिस अभी लगभग 1.5 साल पहले जब अफगानी कूच कर रहे थे फिर से, सॉरी, तालिबानी जब अफगानिस्तान में फिर से कूच कर रहे थे अमेरिकी सेना के वापस जाने के बाद, यही पाकिस्तानी, यही बाजवा कितना ज़्यादा हौसला अफजाई कर रहे थे, उनका डींगे हाँक रहे थे, इस्लाम के नाम पर कूद फांद कर रहे थे। आज क्या हुआ भाई? आज क्या हुआ जब वो आपको या आपकी फौज को बम मार रहा है? आज आपकी चीख निकल रही है। देखने वाली बात है कि यही तालिबान, यही पाकिस्तान में, यही तालिबान घुस करके एक दिन आपको मारेगा, और मार रहा है। शुरुआत उसने तो कर दी है। जो आप खेत में बीज बोओगे वही आप काटोगे, क्योंकि आपको स्टेट चलाने की पॉलिसी ही नहीं है आपके पास एजुकेशन ही नहीं है। वो आपने अपने पॉलिटिशियंस को, अपने बच्चों को वो एजुकेशन दिया ही नहीं है। आपने तो वही बाबर के ज़माने की बातें, वो मेरा बाबर आया था, उसने ये किया, औरंगजेब ने ये कर दिया, उसने इतने हिंदुओं को काटे, हैं, इतने पंजाबियों को काटा, यही सब दिमाग में कचरा भरा हुआ है इनके। और इससे अगर पाकिस्तानी बाहर नहीं आते हैं तो आने वाले 4 से 5 साल में पूरा का पूरा पाकिस्तान बिक जाएगा। और खरीदेगा कौन? हम हिंदुस्तानी। और हम हिंदुस्तानी मर्सी बहुत करते हैं, दया हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। हम फिर इनको दे देंगे, भाई जाओ, कोई बात नहीं, चलो कुछ कुछ ले लो, जाओ आराम करो। लेकिन ये ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं। इनको अगर कोई सुधार सकता है तो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी सुधार सकती है। भाई बंदे की पॉलिसी बहुत कमाल की है, कुछ भी हो। उसने हिंदुस्तान को सुधारा कांग्रेसियों को पीछे करके, उसने पाकिस्तान को बिना एक थप्पड़ मारे सुधारा है साहब। पूरे दुनिया से मिलने वाले उनको जो पैसा, जो भी चीज़ें मिलती थी, वो सब खत्म कर दिया, सब रोक दिया है। और जिसने इनको दिया सब वसूला जा रहा है। समझो मोदी को साहब, मोदी अटैक उटैक नहीं करने वाले। मोदी आपको भीख मंगवाएंगे, और मंगवा रहे हैं। और आपको दुनिया में भीख देने वाला कोई नहीं, अगर आप सुधर गए। और पाकिस्तान अगर सुधर करके हिंदुस्तान के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ भारत के साथ आके अगर मिल जाए, तो वो एकाएक देखते ही देखते डेवलप कर जाएगा। लेकिन ऐसा वो करेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो जो इस्लाम का कीड़ा बैठा हुआ ना, कि मैं इस्लाम का दादा हूं, हाँ, हिंदुओं के साथ मैं नहीं जा सकता। हिंदुओं के साथ वो जो उनकी मन में वो दुश्मनी जो बैठी हुई है कई सालों से, हिंदूज बहुत खराब होते हैं, हिंदूज ये, हिंदूज वो, जो फालतू चीजें उन्होंने बना रखी हैं, असलियत कुछ नहीं, प्रोपेगेंडा है बस। अगर उससे वो बाहर आ गए तो पाकिस्तान बच भी जाएगा, पाकिस्तान डेवलप भी कर जाएगा, पाकिस्तान का अपना एक वजूद भी होगा। ये है हकीकत। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। जय हिंद दोस्तों।